हे गाइस, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक जेई स्टूडेंट अभी सोच रहा होगा कि भैया लास्ट डे पे क्या किया जाए। पूरा सिलेबस हो गया, रिविजन्स भी बहुत बार हो गया, सैम्पल पेपर्स कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, फिर भी एक डर सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। वीडियो को मेनली तीन तरह के लोग देख रहे होंगे। एक जो 120 प्लस टारगेट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी बोर्ड के लिए तैयारी की थी, मेंस के लिए उतनी तैयारी नहीं की थी। दूसरे हो गए 170 180 टारगेट करने वाले, जो कि अच्छी कॉलेज में जाना चाहते हैं। और थर्ड कैटेगरी होगी 200 प्लस वाली, जो कि 3 4 हज़ार 5 हज़ार रैंक टारगेट कर रहे हैं, जो कि मेनली एडवांस के लिए तैयारी करते हैं। तो मेनली वीडियो 120 और 160 वाले के लिए होगी। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, ये याद नहीं आ रहा है तो ये पढ़ लेता हूँ। वो सब चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप अभी सिलेबस पढ़ने बैठोगे फुल नोट्स लेके, तो तीन सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, बहुत सारे चैप्टर से आपका कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। और अगर वो कुछ छूटेगा, उसकी वजह से आपको और डिमोटिवेशन होगा। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप अभी कुछ ना करें, सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे देखें। मेरे टाइम पे भी मैंने 6 अटेम्प्ट्स दिए, 4 कोरोना में दिए थे और उसके बाद 2 अटेम्प्ट्स दिए। तो ड्रॉप लेने का मेरा मेजर रीज़न यही था कि मैं लास्ट डे पे फुल नोट्स लेके बैठ जाता था कि मैं पूरा पढ़ लूँगा, सब रिवाइज हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होता था कि मैं जो पढ़ा हूँ वो तो भूल ही गया, और जो नहीं पढ़ा है उसका डर अलग से लगता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है हमें। अपनी अगर शॉर्ट नोट्स बनाई है और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की, अगर फॉर्मूला शीट्स बनाई है फिजिक्स और मैथ्स की, तो उसे पढ़ो, 1 या 2 बार पढ़ लो सुबह उठ के। और दोस्त की नोट्स नहीं लेनी है अभी। शॉर्ट नोट्स अगर दोस्त ने बनाई है तो उससे मत मांगो, क्योंकि वो उसने कुछ नया लिखा है, उसने कुछ अलग पढ़ा है, उसके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है। तो आप उसकी नोट्स में से अगर कुछ देखोगे नया, तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ नया है, इसे पढ़ लेता हूँ, और ऐसा करके आप फिर से शुरू कर दोगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ओनली ऑन शॉर्ट नोट्स पे ही ध्यान दो। एग्ज़ाम के 24 घंटे पहले कोई भी पेपर या फिर कोई भी नया क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर आपका टाइम खा जाएगा। और अगर नया क्वेश्चन हार्ड हो गया बाई चांस, तो वो आपका पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ देगा। तो इससे अच्छा है कि हम शॉर्ट नोट्स पे ही टिके रहे और उसे ही रिवाइज करें। ओनली चिल, ये पर्सनली मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ कि आखिरी दिन, मतलब कि आखिरी 24 घंटों में हमें कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस इक्वल्स टू लेस मार्क्स। तो हमें मार्क्स तो बहुत सारे लाने हैं, तो इसकी वजह से स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं अपनी बात बताऊँ तो अगर मैं भी कुछ पढ़ता हूँ लास्ट मिनट या फिर लास्ट दिन पे, तो मैं सब भूल जाता हूँ, और पिछला जो भी मेरे को आ रहा होता है वो भी मैं गलत करके आता हूँ। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है, क्रिकेट पसंद है, रनिंग पसंद है, या फिर अपने दोस्त के साथ घूमना पसंद है, या फिर घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए, पर कम पढ़ाई। मैं अपना बताऊँ तो मैंने अपने जेई टाइम पे अटेम्प्ट से पहले 2 मूवीज़ देखी थी, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और भूल भुलैया। सो दोनों में ही मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स थे। सो आपको भी अगर कोई मूवी पसंद हो, कोई वेब सीरीज़ पसंद हो, नहीं वेब सीरीज़ नहीं देखनी है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो मूवीज़ चलेगी, या फिर कोई वीडियो आप किसी को भी अगर फ़नी वीडियोस भी देखते हो वो भी चलेगा। पर चिल करना है आखिरी डे पे, क्योंकि जितना आप कम स्ट्रेस लेंगे उतने ही आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो ड्रॉप लेने के बाद जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि अच्छा स्कोर कर ही दूंगा। तो मेरे भी 180 मार्क्स के आसपास बने थे कुछ, और कॉन्फिडेंट था कि 99 परसेंटाइल आ जाएगी तो अच्छी रैंक भी हो जाएगी और अच्छी कॉलेज भी मिल जाएगी। पर हुआ उससे उल्टा, मेरे सिर्फ 98 परसेंटाइल बने। फिर मैंने जाके यूट्यूब पे देखा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि वो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी। तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया कि भाई 180 मार्क्स पे भी 98 बन रहा है, तो अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, और नेक्स्ट अटैम्प्ट को सिर्फ एक ही महीना बाकी है। तो पूरी मेहनत की, फुल रिवीजन, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स दिए। सेकंड शिफ्ट के लिए जब मैं बैठा, पेपर आया, शुरू किया, मैं जनरली फिजिक्स से स्टार्ट करता था, वही मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था। सो फर्स्ट क्वेश्चन डन, सेकंड क्वेश्चन डन, थर्ड फोर्थ डन, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं हुआ। मैंने सोचा नेक्स्ट चलते, अभी एक क्वेश्चन से क्या ही। सिक्स क्वेश्चन नहीं हुआ, सेवन नहीं, एट नहीं, नाइन्थ नहीं। मेरा दिमाग हिल गया कि भाई 9 क्वेश्चन में से मेरे 5 तो नहीं हुए, और फिजिक्स मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर भी नहीं हुए। तो
तो थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, सोचा कि ड्रॉप लेना, फेल हो जाएगा, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, पूरा अजीब अजीब थॉट्स आने लगे दिमाग में। मैंने बोला रुक भाई, 1 मिनट, आंखें बंद की, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, शांति से 2 मिनट बैठा, सारे थॉट्स गए, फिर से शुरू किया। क्वेश्चन 10 डन, 11 डन, और उस टाइम में मेरे करीब 168 या 170 के आसपास बने थे, और उसमें से फिजिक्स में 80 मार्क्स थे। सो जब रिज़ल्ट आया तब पता चला कि वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी और मेरे 99 परसेंटाइल बने, 8000 रैंक। तो खुश हो गया कि भाई एक बार 180 आए, 98 बना। दूसरी शिफ्ट भगवान ने सोचा कि इसको हार्ड देते, 170 पे सिर्फ 170 मार्क्स आए थे, तो मैं थोड़ा वो हो गया था कि भाई इतने कम मार्क्स पे तो क्या ही बनेगा, और फिर भी 99 आ गए। सो आपके साथ भी ये हो सकता है। जेई मोस्टली ऐसा करती है कि कोई भी सब्जेक्ट में स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चंस हार्ड डाल देंगी और आपका पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ देगी। तो ये चीज़ से हमें बचना है, क्योंकि आप जितना शांत रहोगे, जितना काम रहोगे, उतने ही आपके चांसेस है क्वेश्चन सही करने में। अगर आप हड़बड़ी में नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, अगर मैंने भी उस दिन 9 क्वेश्चंस तक गया, 5 गलत हो गए, अगर उसी माइंडसेट के साथ आगे गया होता तो मैं शायद 170 ना स्कोर कर पाता, कम हो पाते। तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है कि हम पूरा दिमाग अगर हिला हुआ है और फिर भी किए जा रहे हैं कि नहीं भाई टाइम कम है, टाइम बहुत है, हमें सिर्फ 180 मार्क्स, 170 मार्क्स स्कोर करने हैं, हमें 200 मार्क्स, 200 250 मार्क्स नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना करना है जिससे हमें अच्छा कॉलेज मिल सके, अच्छा ब्रांच मिल सके। सो उसके लिए 170 180 मार्क्स मोर देन इनफ है। तो ट्राई करो कि आप जितना काम रह सको उतना रहो। और आप मेरी टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो कि 2 मिनट आंखें बंद कर ली, सिर्फ डीप ब्रीद इन और डीप ब्रीद आउट किया, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। मैंने भी ऑनलाइन यूट्यूब पे ही देखा था। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया कि हमें काम रहना है, कोई भी सिचुएशन हो, आपको अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट पे मूव हो जाइए, थोड़ी देर बाद उस पे आ जाइए वापस। तो इससे क्या होगा कि आपका एक माइंड पे वो क्वेश्चन रहेगा कि ये क्वेश्चन है, ये ऐसे ऐसे कर सकता हो। तो माइंड बैकग्राउंड में सोचता रहता है कि भाई ये करना है, ये करना है, भाई केमिस्ट्री चल रहा है और पीछे दिमाग में फिजिक्स भी सॉल्व हो रहा है। तो ये ट्रिक बहुत काम आती है, इसका थोड़ा आप हो सके तो आप उसका थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका पेपर फर्स्ट डे पे नहीं है तो आप भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हो कि जब भी कोई शिफ्ट ख़त्म हो तो उसके आधे 1 घंटे पे सभी यूट्यूब चैनल लाइव हो जाते हैं कि भाई हमें बच्चों से ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसके ये सॉल्यूशंस भी है। तो उधर जाना है, क्वेश्चंस देखने, खुद से ट्राई करने, नहीं हो रहा है सॉल्यूशन देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो। हमें 300 में से 300 स्कोर नहीं करना है, हमारा टारगेट है 160 170। तो जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उसे देखो, उसे सॉल्व करो। उससे क्या है कि एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरी चीज़ कि उससे आपको पैटर्न पता चलेगी कि भाई इधर मैथ्स हार्ड है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मेरे में भी मैथ्स हार्ड ही होगा। तो जेई ऑल ओवर यही पैटर्न फॉलो करता है। बाकी कभी कभी अलग हो जाता है तो उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर एक पैटर्न अगर आपको पता चल गया तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अगर आप ड्रॉप का सोच रहे हैं तो अभी उसे दिमाग से निकाल दीजिए, अभी भी ये टाइम बाकी है, उस पर अच्छे से दीजिए। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो ड्रॉप के लिए आगे देखेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके भाई बहन भी अभी जेई अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। बाकी पूरे जोश में जाना है और फोड़ के आना है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।